गुजरात सरकार की नई कैबिनेट ने आज शपथ ले ली है। कुल 26 मंत्रियों को कुछ 26 विधायकों को दरअसल मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इन 26 विधायकों में से पटेल समाज से सीएम भूपेंद्र पटेल समेत कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं। इस नई कैबिनेट में कुल 8 ओबीसी हैं, 3 एससी हैं, 4 एसटी सदस्य और 3 जनरल बेंच में महिला भी शामिल है। कुल नए मंत्रियों में 19 नए चेहरे हैं जो राज्य सरकार में नई ऊर्जा और सामाजिक संतुलन को दर्शा रहे हैं। सबसे पहले हर्ष संघवी ने शपथ ली क्योंकि वो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। हर्ष संघवी पहले राज्य के गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी अपनी संभाल रहे थे। इस बार कैबिनेट में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा को भी मंत्री बनाया गया है। इससे पहले गुरुवार को राज्य के सभी 16 मंत्रियों ने सीएम को अपना इस्तीफा एक साथ सौंप दिया था। राज्य में इस बड़े फेरबदल को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भी देखा जा रहा है। गुजरात कैबिनेट में पहले सीएम समेत 17 मंत्री थे, जिनमें 8 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री यानी एमओएस शामिल थे। अब इस संख्या को बढ़ाकर 26 कर दिया गया है और राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से नए चेहरे और सामाजिक प्रतिनिधित्व को संतुलित किया गया है। बड़ी खबर है ये, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये शपथ ग्रहण के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट आपके सामने है। इसमें एक स्पेस अभी छोड़ा गया, बाकी 26 जो हैं वो विधायक मंत्री बनाए गए हैं। हमारे जो ब्यूरो चीफ उत्कल वो कनेक्ट हो रहे हैं गुजरात से, उनसे हम बातचीत करेंगे। उत्कल, हर्ष संघवी ने शपथ ले ली, वो डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके अलावा 25 और विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया। किस प्रकार का ये पूरा फेरबदल दिखाई दिया शपथ के बाद? देखिए, कई समय से ये लंबित मामला था जिसको आज गुजरात सरकार ने ये पूर्ण किया है। ये बड़ा गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि जो मंत्रिमंडल है उसका पूरा स्वरूप बदल गया, उसका पूरा चेहरा बदल गया। पहले ये माना जाता था कि 6-7 मंत्री जो है उसको ड्रॉप किए जाएंगे और कुछ नए मंत्री जोड़े जाएंगे, लेकिन ये किसी को अंदेशा नहीं था कि मुख्यमंत्री को छोड़कर सारे मंत्री जो है वो इस्तीफा दे देंगे और नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा। लेकिन आपने जो बताई बात, उसमें एक दो चीजें हैं जो मैं करेक्ट करना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हर्ष संघवी जो है गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। 25 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन टेक्निकली 22 लोगों ने शपथ ली है क्योंकि 3 मंत्री जो है पिछले मंत्रिमंडल के रिपीट हुए। नहीं, रिपीट तो 6 हुए हैं। पिछले मंत्रिमंडल के 6 मंत्री रिपीट हुए हैं, लेकिन सभी को इस्तीफा नहीं दिलवाया गया था। 16 में से 13 को इस्तीफा दिलवाया गया था। 3 जो सीनियर मंत्री है उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, वो कंटिन्यू कर गए थे। ऋषिकेश भाई पटेल, कन्हूभाई देसाई और कुंवर जी बावलिया, इन तीनों मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया था और वो भी ये नई मंत्रिमंडल में है। इसलिए टेक्निकली 25 नई मंत्री बने हैं, जिसमें से 6 रिपीटेड है और 6 में से ये 3 जो है जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, इन्होंने आज शपथ नहीं लिया है। दूसरा कि जैसे आपने कहा कि ओबीसी, पाटीदार और एससी एसटी समुदाय के सभी वर्गों का एक पूरा ध्यान रखा गया है, यानी इस नए मंत्रिमंडल की शपथ विधि में जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय बैलेंस का बहुत ध्यान रखा गया है। अच्छा, पटेल समाज को ज्यादा जगह मिली है इस नए कैबिनेट को अगर देखा जाए तो वजह क्या? देखिए, पटेल समुदाय और क्षत्रिय समुदाय जातिगत संख्या में गुजरात में सबसे बड़ा समुदाय है। ओबीसी समुदाय सबसे बड़ा है, लेकिन इसमें भी क्षत्रिय ठाकुर समाज है, वो जनसंख्या की दृष्टि से, मतगणना की दृष्टि से ज्यादा है। पाटीदार समाज का जो राजकीय सामाजिक वर्चस्व है गुजरात में, वो 30 साल से किसी से अछूता नहीं, वो बड़े ही डोमिनेंट तरीके से राजकीय और सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री समेत कुल 8 पाटीदार समुदाय से मंत्री हैं और ओबीसी समुदाय से भी 8 है। तो एक जातिगत व्यवस्था को देखते हुए, क्षेत्रीय व्यवस्था को देखते हुए ये सुगठित और सुचारू रूप से मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। उत्कल, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। गुजरात में भूपेंद्र कैबिनेट की जो नई टीम है वो सामने आ गई है। इसमें पटेल समाज को ज्यादा जगह दी गई है। 8 ओबीसी हैं, 3 एससी हैं, 4 एसटी हैं, 3 महिलाएं, जिसमें रविंद्र जडेजा जो क्रिकेटर, उनकी पत्नी रिवावा जडेजा को भी मंत्री बनाया गया। वही फर्स्ट टाइम विधायक बनी, उनको भी मौका दिया गया कैबिनेट में शामिल होने का।